good morning students, how are you all? Today I am going to teach you SST of class 8, and in SST I am going to teach you chapter number 4 of history, changes with tribal economic and societies in the 19th century. चेंजेस का मतलब हुआ परिवर्तन, ट्राइबल इकोनॉमिक्स, ट्राइबल का मतलब आदिवासी जो होते हैं हमारे वो, और जो आदिवासी की इकोनॉमिक्स थी और जो उनकी सोसाइटीज़ थी, जो उनका समाज था, उसमें क्या चेंजेस हुए 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में। तो इस बारे में जो है मैं आपको इस चैप्टर में रीडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों बताऊंगी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन अनदर पार्ट later on. So let's start the chapter. Extent of tribal population in India. The tribal population constitutes over 8% of the country's population. मतलब जो आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासियों की जनसंख्या है, वो देश की जो हमारी जनसंख्या है उसका 8% है। The tribal communities live in about 15% area of the country. और जो आदिवासी कम्युनिटी है, आदिवासी समुदाय है, ये हमारे देश के 15% एरिया में निवास करता है। देयर आर अराउंड 500 ट्राइब्स इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 500 आदिवासी जो ट्राइब्स हैं, मतलब जातियां हैं, वो हैं। द प्रीडोमिनेंट ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट्स इन द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल दोज विद मोर दैट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन are Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep. देश के प्रमुख आदिवासी आबादी वाले राज्य यानी कुल आबादी की 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा, देयर इज़ ऑलमोस्ट नील ट्राइबल पॉपुलेशन इन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड चंडीगढ़। और अगर हम इन स्टेट्स की बात करें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़, यहाँ पर जो जनजातीय आबादी है वो लगभग 0 है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स, फॉर एग्जाम्पल 62% आर इन उड़ीसा। जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि 62% जो जनसंख्या है वो उड़ीसा में है। The northeastern states have major concentration of tribal population. अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करें तो उनमें जनजातीय आबादी का प्रमुख केंद्र है। Now the next topic is the संथाल rebellion, मतलब संथाल विद्रोह। रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना। The Santhals migrated from बीरभूम, भानपुरा, हजारीबाग and रोहतास टू सेटल इन प्रेजेंट डे झारखंड। जो संथाल वर्तमान झारखंड में बसने के लिए बीरभूम, भानपुरा, हजारीबाग और रोहतास चले गए। दे कंसीडर देमसेल्फ टू बी नेचुरल ओनर्स ऑफ द लैंड। उन्होंने अपने आप को जो है, संथाल्स जो थे, उन्होंने अपने आप को भूमि का प्राकृतिक स्वामी माना। टू द संथाल्स लैंड वॉज द प्राइमरी मीडियम थ्रू विच दे वर कनेक्टेड टू देयर एंसेस्टर। जो संथाल्स थे, उनको जिनका मेन जो मीडियम था अपने एंसेस्टर से, पूर्वजों से कनेक्ट रहने का, वो उनकी ज़मीन थी। दस द संथाल्स वर कल्चरली एंड रिलीजियसली एसोसिएटेड विद देयर लैंड एंड फॉरेस्ट फ्रीक्वेंटली। इस प्रकार जो संथाल थे वो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी अपनी भूमि और अपने जंगल से अक्सर जुड़े रहते थे। नाउ कॉजेज ऑफ द रिबेलियन, विद्रोह का क्या कारण था? द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 चेंज्ड ऑल दिस। 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो था शुरुआत में सब कुछ बदल दिया। नॉट ओनली यूज द संथाल्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड बट ऑल्सो दे वर नाउ ऑब्लाइज्ड टू पे लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटेन। भूमि के अपने स्वामित्व से वंचित संथालों को न केवल इस्तेमाल किया जाता था बल्कि अभी ब्रिटेन के भू राजस्व का भुगतान करने के लिए भी बाध्य थे, मतलब उनको टैक्स देने के लिए भी बाध्य थे।
Due to strict revenue assessment, most of the local which were evicted from the land which were purchased by जमींदार। सख्त जो राजस्व निर्धारण था उसके कारण अधिकांश स्थानीय जिन्हें उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया था, जिन्हें जमींदारों के द्वारा खरीदा गया था, जो संथाल संस्कृति से अलग थे। Some moneylenders also made this presence felt. While the zamindar was now the owner of the land, the moneylender could get the peasant imprisoned if the latter failed to repay debts. अब क्या होने लगा था कि अब जो जमींदार होते थे वो भूमि के मालिक हो जाते थे, लैंड के ऑनर्स हो जाते थे। अगर साहूकार जो था वो कर्ज चुकाने में विफल हो जाता था, अगर वो डेब्ट अपने पे नहीं कर पाता था, तो जो किसान होता था उसको जेल हो जाती थी। फाइनली द इंटरफेरेंस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द ट्रैवल्स ऑल्सो एडेड टू द मिजरी। तो फाइनली क्या हुआ, जो ईसाई मिशनरी थे उनके सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप से जो है उनका दुख और ज़्यादा बढ़ गया। द संथाल्स रिसेंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855। 1855 के संथाल जो विद्रोह के प्रकोप के लिए ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। द ट्राइबल डांसेस, अब हम बात करेंगे आदिवासी नृत्य के बारे में। द ट्राइबल डांसेस आर यूनिक इन देयर शीर एसेंस एंड जॉय। अगर हम आदिवासी नृत्य की बात करें तो ये आनंद में अद्वितीय होता है। सम ऑफ द ट्राइबल डांसेस यूज बैम्बू पोल। कुछ ऐसे ट्राइबल डांसेस होते हैं, आदिवासी नृत्य होते हैं जिसमें बैम्बू पोल्स को यूज़ किया जाता है, बांस के डंडों को यूज़ किया जाता है। सम आर मास्क डांसेस एंड सम यूज़ फैदर्स। कुछ डांसेस में क्या है, मास्क वेयर किया जाता है और कुछ में फैदर्स मतलब पंख यूज़ किए जाते हैं। द डांसर्स वेयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स। और जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, वो डांसर्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स मतलब कि गहने पहनते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स एट अ ग्लैंस, मतलब जो जनजातीय विद्रोह था उसको हम एक नज़र में देखते हैं। The peasants and tribal revolts began in the late 18th century and were frequent throughout the 19th century. किसान और आदिवासियों का जो रिबेल था, विद्रोह था, वो 18वीं सदी के अंत में शुरू हो गया और 19वीं सदी के दौरान लगातार रहा। Among first was the सन्यासी रिबेलियंस, जो सबसे पहला था वो सन्यासी विद्रोह था। When as a result of a devastating famine, a large number of sannyasi and fakir along with many villages, astricians including the severely exploited silk weavers of Bengal and thousands of unemployed soldiers from the Mughal army rebelled and fought against the British. तो ये जो सन्यासी विद्रोह था इसमें क्या हुआ कि एक विनाशकारी अकाल पड़ा जहाँ पे कि खाने पीने को कुछ भी नहीं था, और जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप सन्यासी और जो फ़कीर हुआ करते थे उनके साथ साथ बंगाल के जो रेशम के बुनकर थे, सिल्क वीवर्स थे, वो और मतलब उनके गांवों के कई कारीगर और जो सैनिक थे वो बेरोज़गार हो गए। मुग़ल आर्मी रिबेल्ड एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और फिर क्या हुआ, जो मुग़ल सेना से विद्रोह किया गया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। In 1820-21, the tribal peasants of छोटा नागपुर in बिहार rose twice against the British ruler. हम अगर बात करें 1820 से 21 की, तो बिहार के छोटा नागपुर के आदिवासी किसान ब्रिटिश जो शासक थे और स्थानीय साहूकार और जमींदार थे उनके खिलाफ उन्होंने 2 बार लड़ने की कोशिश करी। The Orauns, another tribal community, rebelled in the years 1820, 1832 and again in 1890. तो जो एक और दूसरी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, आदिवासी समुदाय था, उसने 1820, 1832 और 1890 में फिर से विद्रोह किया। टू क्वेल द फेरोशियस कोल्ड रिवोल्ट ऑफ 1831-32, British troops were deployed from as far off places as Kolkata.
1831-32 में जो क्रूर कोल विद्रोह था उसको दबाने के लिए कोलकाता जैसे दूर स्थानों से ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया गया था। दानापुर एंड Banaras. The Santhal uprising of 1855-57 was one of the most widespread, covering the states of Bihar, Odisha and Bengal. The Santhals were joined on many occasions by poor and landless peasants of low caste. As many as 20,000 rebels were massacred in a final battle against the British. The heroic struggle by Mundas of Ranchi inspired folkloric visions of a new society. 1855 से 57 का जो संथाल विद्रोह था वो सबसे बड़ा था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल राज्यों को कवर करते हुए संथालों में कई अवसरों पर गरीब और भूमिहीन निचली जातियों के किसान शामिल हुए। अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतिम लड़ाई में 20,000 विद्रोहियों का नरसंहार किया गया और रांची के मुंडाओं के वीरतापूर्ण संघर्ष ने एक नए समाज की लोक कथाओं को प्रेरित किया। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोह, तो ये सब इस तरीके से रहा, जहाँ पर कि किसान और आदिवासी विद्रोह 18वीं सदी के अंत में शुरू हो गया और 19वीं शताब्दी के दौरान लगातार होता रहा। So this is the all about first part of the chapter. I hope that you understand this. Thank you and have a nice day. Bye bye.